संघ से भी मेरी जुड़ाव रही। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हाँ, मैं बजरंग दल में भी था, वो बीएचपी में भी था, और ट्रेनिंग किया विश्व था। हिंदू परिषद। हाँ, उसका मैं 92 में सबसे पहला जो प्रशिक्षण कार सेवक में हुआ, तो उसका संगठन मंत्रियों का प्रशिक्षण उसमें होता था, तो मैं सबसे कम उम्र का उसमें प्रशिक्षण दिया था, और मैं संगठन मंत्री भी हमें वो बनाया गया था। तो लेकिन हमारा धर्म की तरह विशेष था कि नहीं, संगठन से ज़्यादा हमें, तो मैं वो किया। लेकिन हमने उस दौरान माता पिता चाहे जो भी, और माता पिता हमारे खुश थे कि लड़का राष्ट्र के लिए कर रहा है जो भी, तो इसलिए अब वो भी दबाव नहीं डालते थे। तो उसके बाद घर जब छोड़ दिया 99, तो काफ़ी समय तक मैं वो हुआ। जब 2006 में मैं यहाँ पे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, सीधे पहले कार्यकारी अध्यक्ष था और राष्ट्रीय, और मैं कार्य करता रहा। मैं, आपको आश्चर्य होगा, चंबलों तक में मैं गया, कहाँ कहाँ गया। हाँ, और वहाँ बागियों से, हाँ, बागियों से मिल के गोरक्षा के लिए करते थे, गोरक्षा करो। कितने लोगों को मैं कहता था आप चंबल उन बागियों के पास गए जो जिनसे पुलिस, पीएससी, 3-3, 4-4 स्टेट की पुलिस हारी बैठी थी, हाँ, उनके पास चले गए? अब तो हमें राष्ट्र के कार्य करने थे, तो हम सबसे जनसंपर्क, शंकराचार्य जी के साथ हम सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति में थे, और हम थे, स्वामी जनार्दन देव जी थे, एक अवधूत रामायणी थे। तो चंबल घाटी के उन बागियों से उस जंगल में बियाबान में मिलने में आपको कोई खतरा नहीं लगा कभी? नहीं, खतरा नहीं। हम लोग गए संजय नगर, वो है ना मिंडू मुरैना, फिर वहाँ से मलखान सिंह का आपने नाम सुना भी है भी, पूर्व दस्यु सरगना। हाँ, दस्यु चंबल उनसे घाटी भी के मिले, मूंछों वाले। हाँ, मूंछों वाले, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत। मलखान दद्दा, वो दद्दा बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। मुझे याद है कि मैं शायद 2003 या 4 में मैं मिला था, और हम लोग तीनों संत गए थे कि भाई चला जाए, संपर्क किया जाए। तो मलखान दद्दा तो सरेंडर करके आ चुके थे? हाँ, आ चुके थे, और उनके माध्यम से सब बात होती थी, मिलते रहे, हाँ, देश की सेवा करना। हाँ, तो हमारा सवाल कुछ और तो था। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, आप जो कह रहे हैं कि अभी क्या ऐसा चीज़ें हैं जो खल रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आज ऐसा लगता है, चूँकि माता जी का हमारी देहांत 2009 में हो गया, 6 में तो पिताजी का हो गया, तो मुझे एक चीज़ लगता है कि हमें लगता है कि माता जी का बड़ा मुझे खलता है कि काश माँ होती तो और सेवा में कर सकता। तो ये थोड़ी सी मुझे मैंने होता है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही, तो उसी तरह से मुझे माता जी की याद आती है। चक्रपाणी जी, आपने माँ का जिक्र छेड़ा, गर्भ में रहता है बच्चा 7-8-9 महीने, लेकिन पिता हमेशा बच्चे के जन्म के बाद उसकी छतरी सा रहता है। किसी संतान की परवरिश में, उसके भविष्य को तैयार करने में, मजबूत रास्ता बनाने में पिता की भी भूमिका पे कुछ बोलेंगे? देखिए, पिता तो अपने आप में आकाश के रूप में, छतरी के रूप में आपको सब कुछ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ पालती है, माँ के सबसे नज़दीक बच्चे रहते हैं। और हमारे पिताजी का एक स्वभाव था, पिताजी हमारे बड़े सीधे थे, कभी हम लोगों पे डांटा नहीं ज़्यादा, और बहुत सीधे थे। और मुझे पिताजी का एक बात याद है, जब हम 2002-3 में एक बार जब घर छोड़ने के बहुत साल के बाद में गया बलिया, तो पिताजी ने हमसे एक साफ बात कही थी कि आप तो तुम तो चले गए छोड़ करके, लेकिन एक काम करना, इसी तरह राष्ट्र की सेवा करते रहना। अब जो है, हाँ पीछे, हाँ अब कभी पीछे मत घूमना। अगर पीछे मत घूमना ये पिता ने कहा, हाँ, मैं आपको ले जाता हूँ। जिस दिन घर छोड़ा, हताश निराश मत होना, पीछे मत होना, मुझे उम्मीद है आप कुछ करके ही मानोगे। तो उनको जो है ना, ये हमें वो थी, और बचपन से कहा करते थे कि, और लोग भी जो हमारे जो उनसे कि आप तो एकदम विवेकानंद लगते हो, इस तरह की वो देखते थे। ये सच है, तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप तो नहीं, खैर वो तो महापुरुष है, प्रतिमूर्ति हाँ, मैं तो महसूस होते हैं फिजिकली इस मायावी दुनिया में। हाँ, वो देखने में, और स्वामी विवेकानंद जी का तो महान व्यक्ति, आपका परिधान भी उसी तरीके का है, स्वामी जी की तरह। मैं जानना चाह रहा था कि जब आप घर से निकले, आपने पीछे पलट के उस दिन देखा, क्या टाइम था, क्या वक्त था, कौन कौन आपको विदा कर रहा था, वो जरा सा एक बार सुना। नहीं, आप देखिए, निकलने के पहले बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं भी आप कुछ भी करोगे तो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो उसके पहले संजीव जी क्या है, उसके पहले से मैं घरों से निकलना शुरू हो गया था।
ये नहीं कि एक अचानक मैंने छोड़ दिया। पहले धीरे धीरे हमें लगता बचपन से ही मैं थोड़ा सा वो था, तो घाटों से हमारा ज़्यादा संपर्क था और हम पढ़ने के साथ घाटों पे रहना, ये करना, और हमारी विचार उधर जिधर खिंचाव होता था, नदियों के पास रहना, नदियों भ्रमण करना, कंडा घाट जाना। हमारे याद है बड़हलगंज में जाया करता तो वहाँ स्वामी जी थे और हमारे उस समय काफ़ी शिष्य हुआ करते थे, और हम तो जैसे मान लीजिए 15-16 साल के हैं और हमारे शिष्य जो है 60 साल के हैं, 70 साल के। तो एक तो हमारे साथ वो इतने अनुशासित रहते थे, क्योंकि हम एक चक्र क्रिया भी करते थे, जैसे किसी को परेशानी हो तो मंत्र के द्वारा उसको ठीक करना, तो इस नाते वो गुरु शिष्य का संबंध होता था। तो हमारे साथ ऐसे थे कि बचपन में भी हमें ऐसा महसूस होता था कि जो साथ में है, एक हम टीम बना के चला कर 3-3 4-4 हमारे जैसे साथ में जो रहते सब हमसे उम्र थे 3 गुना 4 गुना। कई जगह तो ऐसा होता था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं किसी आश्रम पे और बीच में कहीं हम लोग को करते, तो वो समझते थे, जैसे ढाबे पे रुकते थे तो वो लोग समझते थे कि ये बच्चे हैं इनके, जबकि वो हमारे शिष्य होते थे। तो अजीब सा वो था। हम जब स्कूल में भी पढ़ते थे तो बच्चे का जो वो होता है नॉर्मली, हमें विशेष उनके अंदर अपना मैं बहुत ही अपनत्वता देता था। जैसे कंपटीशन सा होता है ना बच्चों में, या उस तरह से हमारा होता ही नहीं था कि कंपटीशन हम इनसे करें। मुझे लगता था ये तो छात्र है। आप ये कहना चाहते हैं कि आप पहले मन से सन्यासी बने, हाँ, और फिर तन से। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने संजीव जी शब्द प्रयोग किया। तो ये बचपन से ही मेरा वो था, मैं कभी किसी को अपने स्वार्थ में कि इसको दबा दो, इसको वो करो, ये बचपन से ही मेरे अंदर नहीं था। और आज तक मैं बता रहा हूँ, किसी कभी से जीवन में ईर्ष्या मेरी की हुई नहीं किसी से। मैं साधु समाज में भी लोग बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, मेरे पास तो देखो कुछ नहीं। मैंने आश्रम छोड़े हैं, मैं पटना का पीठाधीश्वर था, मेरा चंचल देव जी का मठ था, हमने आश्रम इसी तरह छोड़ दिया। हमारे 3 आश्रम यहाँ थे दिल्ली में। आश्रमों के लिए तो लठ चल रहे हैं। ना मैं नहीं, तो आश्रम को प्रणाम कर देता हूँ, भाई आप लोग संभालो इसको, मैं नहीं देख सकता। तो ऐसा क्या लगा कि आश्रम से आपने हाथ जोड़ लिए? नहीं, हाँ, ये मठाधीशी तो पाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा भाई, देखा कि इतने बड़े ज्यादा संपत्ति, जमीन है, भू है, हमारा तो समय इसी में एक बनाने में लग जाएगा भाई। हमें तो राष्ट्र के लिए काम करना है, आप समझिए बात को। फिर आप देखिए, ये तो हिंदू महासभा तो एक विरासत है महापुरुषों का। मैं 30वां राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आप देखिए, उसके पहले माधवाश्रम जी के साथ था, वो हमको बहुत मानते थे, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके साथ रह करके देश सेवा किया, गोरक्षा का काम किया, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा का काम किया। वो बहुत प्रभावित होते थे, अकेले में बोलते थे, हाथ पकड़ के गले ऐसे लगा लेते थे कि काश पहले मिल गए होते 10 साल, चूँकि वो हमसे उम्र में ज़्यादा थे। हम उस समय 24 साल थे और हम लोग बैठ के आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी। मैंने जो बातें वो किसी से नहीं कर सकते, तो हमारे साथ वार्ता होती थी। बात चक्रपाणी जी गले नहीं उतर रही है, बार बार मुझे उकसा रही है। हाँ। कि आज मठ हो, चाहे सिंहासन, चाहे कोई गद्दी, साधु सन्यासियों में मारकाट तो अंदर सब जगह मची है। हाँ। आप उस मारकाट से क्या डर के पीछे हट गए, या आपने सोचा कि नहीं, शांति से सन्यासी जीवन जो लिया है वो जी? नहीं, डरता तो मैं नहीं हूँ कभी, डर तो मेरे से डरता है जब बात आ जाती है। तो मैं उसमें, मेरी रुचि नहीं है, जिसमें रुचि नहीं है उसको मैं नहीं करता। कलयुग है। हाँ, नहीं, मार्केट में सब पैसा कमाने में लगे हैं। हाँ, पैसे तो स्वामी जी को मैं क्या मानूं जो पैसे से दूर भागते हैं? मुझे पैसे में बिल्कुल रुचि नहीं, साधन है और उतने हो जाते हैं हमारे। देखो, मैं शिष्य भी बहुत कम बनाता हूँ, बहुत कम, 2 4 10 शिष्य नहीं, हम सैनिक बनाते हैं।